नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, आज इस वीडियो के द्वारा हम त्रयोदशः पाठः चतुरः वानरः चतुर्वानर के पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप देखेंगे कि चतुरः वानरः जो पाठ दिया गया है, विद्यार्थी इस पाठ के परिचय को पढ़ें, इसमें जो दिया गया है, और नीचे हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। तो निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। प्रश्न पहला है, रे मित्र मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे निहितम् इति उक्तवान्। अरे मित्र, मेरा हृदय तो वृक्ष के खोखले में ही रह गया, ऐसा किसने कहा? मकरः वानरः शशकाः कूर्मः। तो ये वानर ने कहा था कि मेरा कलेजा तो मेरा हृदय तो वृक्ष की खोखले में ही रह गया है, वानरः। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा वानरः। प्रश्न दूसरा, जले वसति जल में रहता है, शशकाः मकरः वानरः शृगालः। तो जल में कौन रहता है? मकरः, मगर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे में दिया है कि यस्य बुद्धि ही तस्य, जिसके बुद्धि होती है उसके बल होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बलम, यस्य बुद्धि ही तस्य बलम। चौथा प्रश्न है, सह पठित्वा लिखति अत्र रेखांकित शब्दे प्रत्ययः अस्ति। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है पठित्वा, यहाँ रेखांकित शब्द में प्रत्यय है। तो त्वा जिसमें शेष रहता है वह प्रत्यय होता है त्वा, त्वा प्रत्यय। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पांचवा, लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लंग लकार के जो उदाहरण होते हैं, उदाहरण है, तो लंग लकार में आ आगे लगा कर के हम धातु रूप लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपठत, ये लंग लकार का उदाहरण है। इसमें आ आगे लगा है आपठति, लेकिन ये लंग लकार का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पठति यानी लट लकार के शब्द में आ आगे लगा दिया है, तो ये आपका अशुद्ध है, एक किसी भी लकार का शब्द नहीं है। और पठेत ये भी गलत है, और वैसे यदि होता तो ये विधिलिंग लकार में आएगा। और पठिष्यति ये आपका लिट लकार भविष्य काल में जाएगा। तो लंग लकार का उदाहरण है आपठत। इसके बाद निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शब्द दिए गए हैं, कृत्वा, खादित्वा, पठिष्यतः, गत्वा, भक्षित्वा। तो यहाँ पर प्रश्न छठवां, छात्रः विद्यालयं पठति। छात्र विद्यालय जाकर पढ़ता है। सातवां प्रश्न है, भोजनम जलम पिबति। भोजन जल पीता है। तो भोजनम भक्षित्वा यानी भोजन खाकर जल पीता है। प्रश्न 8, जम्बू फलानि मकरः प्रसन्नः अभवत्। जामुन के फलों को मगर प्रसन्न हुआ, यानी जामुन के फलों को खादित्वा खाकर मगर प्रसन्न हुआ। प्रश्न 9, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ये आपका लिट लकार का आपका प्रथम पुरुष के तीनों वचन दिए गए हैं।
पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। प्रश्न 10वां, मंदिरे ईश्वरस्य दर्शनम भक्तः प्रसन्नः भवति। मंदिर में ईश्वर के दर्शन भक्त प्रसन्न होता है। तो मंदिर में ईश्वर के दर्शन करके भक्त प्रसन्न होता है। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न 11वां, वानरस्य मित्रम कः आसीत। वानर का मित्र कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मकरः। वानर का मित्र मगर था। प्रश्न 12वां, वानरः कुत्र प्रतिवसति। इसमें वानर कहाँ रहता था। तो जम्बू वृक्षः, जामुन के वृक्ष पर वानर रहता था, या जम्बू वृक्षे, जामुन के वृक्ष में। प्रश्न 13वां, कः प्रतिदिनम जम्बू फलानि खादति। इसमें कौन प्रतिदिन जामुन के फलों को खाता था। तो उत्तर हो जाएगा वानरः। वानर प्रतिदिन जामुन के फलों को खाता था। प्रश्न 14वां है, कः शीघ्रम कूर्दित्वा वृक्षोपरि आरुहत। कौन जल्दी कूदकर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। तो चतुरः वानरः, चतुर वानर शीघ्र कूदकर वृक्ष के ऊपर चढ़ा। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। प्रश्न 15वां, मकरः कस्यै जम्बू फलानि अयच्छत। मगर ने किसके लिए जामुन के फलों को मांगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे मकरः स्वपत्न्यै जम्बू फलानि अयच्छत। मगर ने अपनी पत्नी के लिए जामुन के फलों को मांगा। प्रश्न 16वां, नद्याः मध्ये मकरः वानरम किम अवदत। नदी के बीच में मगर ने वानर को क्या कहा। तो उसने कहा कि मम पत्नी तौ हृदयम खादितुम इच्छति। मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाने की इच्छा करती है। तो प्रश्न 17वां, त्वया सह मम मैत्री समाप्ता इति कः अवदत। त्वया सह तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त, इति कः अवदत ऐसा किसने कहा। तो त्वया सह मम मैत्री समाप्ता इति वानरः अवदत। तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त ऐसा वानर ने कहा। प्रश्न 18वां, का वानरस्य हृदयम खादितुम इच्छति। कौन वानर के हृदय को खाने की इच्छा करती है। तो मकरस्य पत्नी वानरस्य हृदयम खादितुम इच्छति। मगर की पत्नी वानर के हृदय को खाना चाहती थी, खाने की इच्छा करती है। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। प्रश्न 19वां, चतुरः वानरः इति पाठे का नैतिक शिक्षा प्राप्यते। चतुर वानर इस पाठ में कौन सी नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो आप बताएंगे कि विश्वासो ही ययोर्मध्ये तयोर्मध्ये अस्ति सौहृदम यस्मिन्नैवास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। तो इसका अनुवाद करेंगे, विश्वासो ही ययोर मध्य, यानी जिनके मध्य में, ययोर मध्य जिनके मध्य में विश्वास है, तयोर मध्य स्ति सौहृदम उनके साथ ही मित्रता होती है।
और यस्मिन नैवास्ति विश्वासः, और जिनमें विश्वास नहीं होता, नैवास्ति, यस्मिन नैवास्ति विश्वासः, जिसमें विश्वास नहीं होता, तस्मिन मैत्री क्व संभवा, तस्मिन वहाँ या उसमें मित्रता कैसे संभव है। इस प्रकार से अब आगे प्रश्न 20वां, चतुरः वानरः पाठे आगतान लिट् लकारस्य ऑब्लिक त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगान लिखत। चतुरः वानरः, चतुर वानर पाठ में आए लिट् लकार अर्थात भविष्यकाल और त्वा प्रत्यय के प्रयोगों को लिखो। यथा जैसे भविष्यति, तो ये आपका लिट् लकार का उदाहरण है। खादित्वा एक त्वा प्रत्यय का उदाहरण है। तो अब हम इसके अन्य प्रयोगों को लिखते हैं। जैसे कूर्दित्वा कूद कर, तो ये आपका एक त्वा प्रत्यय है। हसित्वा हंस कर एक त्वा प्रत्यय का उदाहरण है। उक्त्वा कहकर ये एक त्वा प्रत्यय का उदाहरण है। चिंतित्वा सोचकर एक त्वा प्रत्यय का उदाहरण है। और नेष्यामि ले जाऊंगा, ये लिट् लकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को पूर्ण करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।